हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम इकोनॉमिक्स को बनाते हैं सुपर सिंपल। और आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हर डिसीजन के पीछे छुपा होता है। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सैक्रिफाइस्ड व्हेन यू मेक अ चॉइस। है ना, चॉइसेस में जब भी तुम चूज़ करते हो, चॉइस हमेशा दो ऑप्शन के बीच में होगी या दो से ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में होगी। जब तुम एक को चूज़ करोगे और दूसरे को छोड़ दोगे, वो जो दूसरा तुमने छोड़ दिया है वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सिंपल लैंग्वेज में ये इसका मतलब था कि जब तुम एक ऑप्शन चूज़ करते हो तो जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन तुम छोड़ देते हो वही तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके चलता है। मान लो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी कर सकते हो या तुम बैठ के नेटफ्लिक्स पे मूवी देख सकते हो। तुम्हारे पास ये दो ऑप्शंस है, तो नेटफ्लिक्स या तुम स्टडी कर सकते हो। अगर तुम मूवी चूज़ करते हो, इफ़ यू चूज़ दिस, तो तुम स्टडी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो तुमने मिस कर दी वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दिस, इफ़ यू चूज़ नेटफ्लिक्स देन दिस स्टडी इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो तुमने छोड़ दी। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो तुमने मिस कर रहे हो, तो मतलब क्या हुआ? कॉस्ट पैसा नहीं है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब उसी में एक और हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास ज़्यादा ऑप्शंस है, दो, वहाँ पे तो सिर्फ दो ऑप्शन थे, यहाँ पर तुम चार ऑप्शंस लेके चलोगे। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है हमेशा, सारे ऑप्शंस का टोटल नहीं होता। एक कोई तुमने चूज़ करा, उससे अगला जो बेस्ट होगा वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर पांच ऑप्शंस हैं तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है ना वो मैटर करेगा। जैसे एक मान लो एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है, एज अ फार्मर, और उसके पास एक लैंड है जिसपे उसके पास ऑप्शन है, या तो वो शुगर, मेज़, बाजरा या वीट उगा सकता है। सो ही कुड सो एनी ऑफ दीज फोर थिंग्स, इनमें से कोई भी एक। अगर वो शुगर करता है तो उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 12,000 रुपीज़ मिलेंगे। मेज़ करता है तो मान लो उसको 7,000 रुपीज़ मिलेंगे। बाजरा करता है तो ₹8,000 मिलेंगे। एंड अगर वीट उगाता है तो उसको मिलेंगे ₹10,000। तो अगर मान लो सबसे ज़्यादा उसको प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? 12,000 में। तो वो क्या चूज़ करेगा? वो 12,000 को चूज़ करेगा। तो उसने शुगर चूज़ करी, उसने सोचा कि मैं शुगर उगाऊंगा तो मुझे सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो ही चूज़ शुगर, तो उसको 12,000 मिल गए। अगर अब शुगर ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट इनमें से क्या है? 7,000 है, 8,000 है या 10,000 है? तो 10,000 हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो वीट जो इसमें है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये ₹10,000 है। ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जब तुम चूज़ करते हो और उसके बदले तुम कुछ छोड़ते हो तो वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दिस इज़ योर नेक्स्ट बेस्ट। 12,000 के बाद अगला बेस्ट क्या है? 10,000। तो 10,000 तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इनका टोटल नहीं करना होता है, सिर्फ जो अगला बेस्ट होता है वो चूज़ करना होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब हर जगह ऐसी, तुम्हें जिम जाना है या तुम्हें सोना है, तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तुम्हें सेव करना है या तुम्हें स्पेंड करना है। हर डिसीजन में कुछ ना कुछ पाते हो और कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। ये तो है, दो चॉइसेस है तो एक चूज़ करनी है तो एक छोड़नी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डिसीजन लो, सिर्फ ये मत सोचना कि तुम क्या ले रहे हो, ये भी सोचना कि तुम क्या लूज़ कर रहे हो, तुम्हें क्या छोड़ना पड़ रहा है, बिकॉज दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ऐसी सिंपल इकोनॉमिक्स समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।